जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं अपने राज्य की विधानसभा पर। विधानसभा की शुरुआत करने से पहले विधानमंडल जो है उसको समझना पड़ेगा, किस तरीके से विधानसभा का गठन होता है, क्या होता है, ये अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल की शक्तियाँ और उसके सारे अनुच्छेद अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो आज शुरुआत करने वाले अपन विधानमंडल की। अपन जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस का नया टॉपिक ऐड हुआ है अपने RSM-SSB के जेई के सिलेबस में, उसमें से ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल का अपन पढ़ चुके हैं, विधानसभा का आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा संविधान था, इस तरीके से इसको बनाया था, तब की फ़ोटो है ये। और चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक अपने विधानमंडल का वर्णन, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया क्या क्या होता है, ये सारे इसमें अनुच्छेद वाइज लिखे हुए हैं। ये संविधान के भाग 6 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल का जो निर्माण होता है, विधानमंडल किसे बोलते हैं, विधानमंडल के निर्माण में 3 चीज़ें आती है। एक तो आता है राज्यपाल, एक आती है विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात अगर अपन करें तो यहाँ पर ओनली विधानसभा है, विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। मतलब विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, ओनली विधानसभा का गठन है। और राज्यपाल यहाँ पर उसके प्रशासनिक जो शासक है वो तो होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन संवैधानिक शासक के रूप में राज्यपाल होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस किस राज्य में दो ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया। इनमें सब में क्या है, 2-2 सदन है। 2-2 सदन से मतलब है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसी के साथ 2 राज्य और हैं। कौन कौन सा, एक तो हो गया तेलंगाना और एक हो गया आंध्र प्रदेश। इन दोनों में भी क्या है, इन दोनों में भी विधानसभा और विधान परिषद का गठन है, मतलब ये दोनों हैं। तो अपने पास राज्य हो गए 6, जिनमें 6 राज्य में क्या है, दोनों सदन है। दोनों सदन से मतलब विधानसभा और विधान परिषद है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट है, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, अगर 2 सदन है तो एक का नाम विधान परिषद, दूसरे का विधानसभा होगा। ये अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विधानसभा होगा। अपने राजस्थान में विधानसभा ही है। नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 169। अब इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विधानमंडलों में, अनुच्छेद का इम्पोर्टेंस कहाँ पे था, राज्यपाल वाले चैप्टर में। राज्यपाल की से संबंधित अनुच्छेद जरूर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे। इसकी प्रणाली जो है, किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसको एक्टिवेशन होता है हर काम का, ये यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 169 में क्या है, विधानसभा अपन को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले विधान परिषद को भी जान लेते हैं। विधान परिषद के जो गठन का है, सृजन का जो तरीका है, वो अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य की विधानसभा है वो एक स्पेशल बहुमत के साथ एक वो विधेयक पारित करेगी और संसद को भेजेगी, सेंटर में भेजेगी। सेंटर उस पर अगर एग्री होता है तो ही विधान परिषद का निर्माण हो सकता है किसी भी राज्य में, और उसका विघटन भी किया जा सकता है इसी के द्वारा, सेंटर के द्वारा ही। तो यहाँ पर ये बहुमत लिखा हुआ है, कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करके इसको भेजा जाएगा। ये है 169 में। अनुच्छेद 170 की बात अपन करें, अनुच्छेद 170 में इसकी संरचना के बारे में। अब आ गया अपना मेन टॉपिक, विधानसभा की संरचना के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा की जो अधिकतम सीटें हैं ना, वो 500 हो सकती है, और न्यूनतम सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। जैसे कि अभी अपने भारत में सबसे ज़्यादा 403 सीटें यूपी में हैं। यूपी में कितनी है, 403 सीटें। 403 सीटें हैं यूपी में, जिन पर अभी चुनाव चल भी रहे हैं। और न्यूनतम जो है वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा की सीटें। अब यहाँ पर बात करें अपन, ये किस तरीके से जनसंख्या के अनुसार इनको बांटा जाता है, और ये फिक्स की हुई है 2026 तक, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा 2026 तक। अब देख लेते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। यहाँ पर सारा डाटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की, मतलब किसी भी राज्य में लोकसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के कितने हो सकते हैं, और विधानसभा, विधायक से आ जाएगा यहाँ पर विधानसभा के,
विधान परिषद के बारे में भी जो अपने 6 राज्य हैं उनमें विधान परिषद है, उनके बारे में भी इसके सदस्य लिखे हुए हैं। यूपी में 403 है यहाँ पर, ये 4 नहीं है, 403 सीटों पे यूपी में है, जबकि लोकसभा की सीटें वहाँ पर 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 है और विधान परिषद की सीटें 100 है। तो इस तरीके से सारे आपको देख लेने हैं। यूपी हो गया, विधान परिषद, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो हमन ने डिस्कस किए थे। इस टेबल से आपको जान लेना है एक बार, ये सारे स्टेट हैं और उनकी सीटें एक बार माइंड में होनी चाहिए। इसमें क्या है, कुछ मतलब अपने न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 60 से भी कम है। वो कौन कौन से हैं उनको अपन नोटिफाई कर लेते हैं। जैसे गोवा में 40 सीटें हैं, किसकी, विधानसभा की। ऐसे ही मिजोरम हुआ, मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 30 सीटें हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में ओनली 32 सीटें हैं। तो ये कुछ राज्य हैं जिनमें सीटें कम हैं। और अभी पंजाब में भी चुनाव हैं, तो पंजाब में कितनी सीटों पर चुनाव है, 117 सीटों पर चुनाव है। ये क्या है, पूछ लेता है इस डाटा को एग्जाम में। यहाँ पर एक है ये जो कहाँ गया ये जम्मू कश्मीर वाला, ये 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या है, आज़ाद कर दिया गया। आज़ाद कर दिया गया इससे मतलब क्या है कि वहाँ पर जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो हटा दिया गया है, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर ये सीटें नहीं है, अभी अलग तरीके से इनमें चुनाव का अभी चल रहा है प्रोसेस। चलिए अनुच्छेद 171 की बात करते हैं। विधान परिषदों की संरचना अपन ने देख ली कि विधानसभा की संरचना किस तरीके से, विधान परिषद की संरचना भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का 6 वर्ष का कार्यकाल किस तरीके से होता है, इसके 1/3 सदस्यों की जो चुनाव होते हैं वो हर 2 साल में होते हैं। मतलब पूरे कुल टोटल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। तो इस तरीके से 1/3 का कार्यकाल है जो पूरे 6 साल तक चलता है। यहाँ पर इनकी संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, वही जो इसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ ये। यहाँ पर इसकी शक्तियों का वर्णन है किस तरीके से इसको, हाँ, इसमें जो निर्वाचन करना है अपन को वो कौन होने चाहिए। निर्वाचन के लिए क्या है, कम से कम स्नातक, इसके जो सदस्य होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा ढंग से लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र से को कितने सदस्य आने चाहिए, किस क्षेत्र से कितने सदस्य नहीं आने चाहिए, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर चलिए मैं आपको डिफाइन कर ही देता हूँ इसी के साथ साथ। चलिए एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 40 से तो कम होगी नहीं, जबकि 1/3 अपने जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी 1/3 होगी। विधानसभा के सदस्य अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य 100 है तो उसकी 1/3 मतलब 33 ना होके न्यूनतम 40 रहेगी। अगर अपने राजस्थान में बात करेंगे तो इसकी 66 के आसपास इसकी संख्या होगी। और यहाँ पर उपबंध लिखा हुआ है कि जो 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद के 1/3 सदस्य उस राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों, जिला क्षेत्रों, इनके संसद विधि के निर्देश जो निर्वाचक मंडल हैं इनसे निर्वाचित होकर आएंगे। 1/3 सदस्य तो नगरपालिकाओं, जिला, इनसे निर्वाचित होकर आएंगे। 1/12 भाग जो आने वाले सदस्य हैं उसका 1/12 भाग है वो आने वाला है ऐसे व्यक्ति जो कि किसी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष का स्नातक उन्होंने किया हुआ है और उनके पास योग्यता है, तो वो इसमें चुने जाएंगे। यथाशक्ति 1/12 भाग वे व्यक्ति मिलकर आएंगे जो कि किसी भी पाठशाला में, माध्यमिक पाठशाला के अंतिम स्तर की ऐसी शिक्षण संस्थाओं में संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा उसकी अधीन विहित की जाए पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष लगे हों। मतलब किसी भी जो टीचर हो गए जो 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी पाठशाला में, तो उनको यहाँ पर 1/12 भाग ही हो जाएगा। जबकि 1/3 जो सदस्य रहेंगे, 1/3 भाग जो सदस्यों का रहेगा वो विधानसभाओं के सदस्यों के ऐसे व्यक्तियों द्वारा होगा जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, कभी भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। यथाशक्ति निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, मतलब विधानसभा में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है।
यहाँ पर इसका जो पार्ट है, मतलब विधान परिषद क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में बनाई जाती है। टुकड़ों टुकड़ों से मतलब है कि 1/3 भाग तो नगर पालिका जिलों इनसे ले लिया, इसका 1/12 भाग ले लिया जो विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, जिनके पास डिग्री है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 1/12 भाग ले लिया अपन ने जो टीचर हैं, जो 3 साल का उनको अनुभव है, जिन्होंने शिक्षा में योगदान दिया है। इसका 1/3 भाग अपन ने ले लिया जो विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया है। शेष जो है, इसका शेष पार्ट जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। शेष पार्ट किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इनका चुनाव जो है हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा उपखंड के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य, अब वो राज्यपाल मनोनीत करेगा, कैसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कोई साहित्य से हो, विज्ञान से हो, कला से हो, किसी ने सामाजिक आंदोलन में भाग लिया हो, समाज सेवा की हो, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम राज्यपाल मनोनीत करेगा और उनको इसमें सदस्य बनाया जाएगा। अनुच्छेद 172 की बात कर लेते हैं। इसमें कार्यकाल दिया हुआ है। कार्यकाल से मतलब है कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, अपनी विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? विधानसभा का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। लेकिन इसको इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। अगर ये संविधान के अनुसार काम नहीं करे तो राज्यपाल इसको इससे पहले भी भंग कर सकता है। इसकी कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का। विधान परिषद का कार्यकाल है, विधान परिषद है, इसको विघटित नहीं होगा, ये इसको समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर तो क्या है, इसका विघटन हो जाता है। 5 वर्ष से पूर्व भी विधानसभा का तो विघटन किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद का विघटन नहीं होता, इसको समाप्त किया जा सकता है। और इसका कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है। 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्यों को पुनः निर्वाचित करके लाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विधानमंडल के सदस्यों के लिए आहारता। अब योग्यता भी तो होनी चाहिए विधानमंडल का, तो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। नागरिक से मतलब जन्म से हो या फिर उसने नागरिकता ग्रहण कर ली हो, कुछ भी अलाउ है यहाँ पर। कम से कम 25 वर्ष की आयु होगी तो वो विधायक बन जाएगा। कम से कम 25 वर्ष की आयु होगी तो विधानसभा में विधायक बन जाएगा। जबकि विधान परिषद की अपन बात करें तो यहाँ पर 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। ये हो गया। और उसके पास जो संसद द्वारा जो नियम बनाए गए हैं भाई, ये योग्यता होनी चाहिए, जो जिस तरीके से कि वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये योग्यता होती है, तो ये फुलफिल करना चाहिए उस व्यक्ति को। नेक्स्ट है 174 में लिखा हुआ है कि विधानमंडल का जो सत्र है और सत्रावसान है, इसका विघटन है। ये किस तरीके से होता है? तो राज्यपाल क्या है, किसी भी विधानसभा के हर वर्ष का पहला सत्र और अंतिम सत्र को संबोधित करेगा। साथ ही सत्रावसान करने की उसके पास पावर होती है, उसको विघटन करने की पावर होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडलों के सदन या प्रत्येक सदन के ऐसे समय व स्थान पर जिसे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। मतलब कहीं पर भी ये इसका सदन बुला सकता है, राज्यपाल के पास ये पावर होती है। सत्र की प्रथम बैठक व अंतिम बैठक, आगामी सत्र की प्रथम बैठक और कार्यरत सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, इसके बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब सत्र हर 6 मास में एक बार सत्र हो जाना चाहिए। और इनका संबोधन कौन करेगा? अपने राज्यपाल करेगा। विधानसभा के सत्रों की बात कर रहे हैं अपन। राज्यपाल समय समय पर सदन का, किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र को विघटित करना, समाप्त करना। विधानसभा का विघटन कर सकेगा। विघटन से मतलब है कि विधानसभा को भंग कर सकेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में लिखा हुआ है सदन या सदन में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार। कोई भी सत्र चल रहा है तो उसमें उसको अभिभाषण करने का अधिकार होता है राज्यपाल के पास। और साथ ही कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है तो कोई भी कानून पर उसके मत और उसका जो वो है सेल्फ, जिस तरीके से उसको वो बनाना है, तो वो उसके लिए संदेश भेज सकता है विधानसभा में, और वह विधानसभा में बाकायदा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये इसमें डिफाइन किया गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण से मतलब है कि राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, मतलब विधानसभा निर्वाचित होकर बनी है तो प्रथम सत्र, जो भी मैं बोल रहा था, जो सत्र का प्रथम है, आरंभ है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में
विधानसभा को संबोधित करेगा। कौन? राज्यपाल संबोधित करेगा। और विधानसभा को बुलाने का, आह्वान करने का भी राज्यपाल को हक होता है। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। मतलब किसी भी सदन को किस तरीके से सत्रावसान करना है या सत्र बुलाना है, तो इसके नियम जो है वो राज्यपाल निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 177। इसमें क्या है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। अब जो मंत्री और महाधिवक्ता है वो राज्यसभा नहीं, विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के किसी भी सत्र में या किसी भी जो सभा होगी उस सत्र में भाग ले सकते हैं। ये उसमें अपना मत रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते। उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसमें मत नहीं दे सकते, अपनी बात को रख सकते हैं, ये उसमें भाग ले सकते हैं। बस ये इनके पास ये अधिकार होता है, महाधिवक्ता और मंत्रियों के पास। जो उसके स्थायी सदस्य हैं वही उसमें मत करेंगे। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हर एक विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। ये आज अपन ने ये टॉपिक इस वजह से डिसाइड लिया है कि इसके बाद अपन मंत्री जी को पढ़ेंगे ना, मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, तो उसमें आसान रहेगा। पहले जान तो लें कि इनकी क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से काम करते हैं। तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाएगा। जैसे ही निर्वाचन द्वारा विधानसभा का निर्माण हुआ तो सबसे पहले उसके सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर बहुमत से वो विधानसभा के सदस्य अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे। ये होता है इसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने व पद से हटाया जाना। हाँ, अगर पद रिक्त है तो वो अपन में से चुन के ही किसी को, एक को, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य स्वयं में से किसी एक को चुनकर, एक पहले तो बिना चुने अध्यक्ष बना देते हैं, फिर उसके बाद उसका चुनाव करके सब सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। त्याग पत्र की बात करें अपन, तो त्याग पत्र है जो ये किसको देगा अपना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सदस्य है वो सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अब अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो हो गए, तो उपाध्यक्ष तो अपना जो इस्तीफा है वो मैं हस्ताक्षर अध्यक्ष को सौंप देगा, और अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसको सौंप देगा? उपाध्यक्ष को। दोनों एक साथ तो रिजाइन करेंगे नहीं, एक दूसरे को ये सौंप देंगे। जबकि अगर इसको पद से हटाना है तो पद से हटाने के लिए क्या है, विधानसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है। वो संकल्प पारित होने के बाद अध्यक्ष को अपने पद से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर जब तक कि नया सदस्य या नए सत्र का आह्वान नहीं होता तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और उसको क्या है 14 दिन पहले सूचित भी करना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ एक संकल्प पारित कर रहे हैं, ताकि वो अपना मत रख सके। अनुच्छेद 180 की बात कर लेते हैं। 180 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के पद की कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्तियों की शक्ति। जैसे किसी भी सत्र का जो सत्रावसान है उसके लिए अध्यक्ष होना आवश्यक है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेक से या पूरे सभा सदस्यों के उसके आधार पर एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त करेगा। अगर वो दोनों भी उपस्थित नहीं है और सत्र बुलाया जा रहा है तो विधानसभा अपन में से स्वयं में से उनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाएगी। अगर वह भी नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर इसको आगे किया जाएगा। मतलब प्रक्रिया है, एक ना एक अध्यक्ष होना आवश्यक है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात निकल के आती है। अनुच्छेद 181 में लिखा हुआ है, जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ये है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ ये चल रहा है, संकल्प लाया हुआ है विधानसभा में, तो उस वक्त क्या है, वह अपनी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उनके द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा और उनको अध्यक्ष नहीं माना जाएगा। ये है विधान परिषद का सभापति या उपसभापति। विधानसभा में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात थी, विधान परिषद की जब बात आती है तो यहाँ पर सभापति और उपसभापति के नाम से दो पद हैं, सभापति और उपसभापति।
विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, अब यहाँ पर क्या है, विधान परिषद के जो सारे सदस्य हैं अपने 2 सदस्यों में से एक को तो सभापति चुनेंगे और एक को उपसभापति चुनेंगे। जब जब सभापति या उपसभापति का रिक्त पद होता है तब तब परिषद को किसी अन्य सदस्य को सभापति और उपसभापति चुनेगी। जब तक इनका चयन नहीं किया जाता है तब तक क्या है, किसी भी अन्य व्यक्ति को सभापति और उपसभापति चुना जाता है। यहाँ पर एक बात और है कि जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो वह विधायक नहीं रहता है, वो किसी भी पद पर आसीन नहीं रहता है, अब स्वतः उसका पद समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 183 की बात कर लेते हैं। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। जैसा अपन ने डिस्कस किया कि किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात की थी, सेम वैसा ही विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है कि अपना इस्तीफा जो है सभापति उपसभापति को दे देगा, उपसभापति सभापति को दे देगा, और इसको हटाने के लिए क्या है, वही 14 दिन के लिए उसको सूचित करना है और एक संकल्प पारित करना है। ये सेम वही है। और जो मैंने बताया है कि जैसे ये सभापति और उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होते हैं तो इनका जो है वो विधायक वाला पद स्वतः समाप्त हो जाता है, ये विधायक नहीं रहते हैं किसी भी उसके सदन के। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति व इनकी शक्तियों के बारे में। अब शक्तियां क्या है, जब सभापति का पद रिक्त होता है तब उपसभापति सभापति के पद पर बैठेगा और राज्यपाल के प्रयोजन के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। मतलब राज्यपाल का इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्न होता है, कंट्रोल होता है, ये अपन बोल सकते हैं। विधान परिषद की किसी बैठक की सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, और यहाँ वह अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को, वही जो सेम उसमें अपन ने अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए बात करी थी वही यहाँ पर वर्णन है। अनुच्छेद 185 की बात कर लेते हैं। जब सभापति और उपसभापति के पद को हटाए जाने के संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, वही सेम है, डिक्टो है उसके लिए। और विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए सेम संरचना है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चारों ही आ गए। विधानसभा में तो अध्यक्ष होता है, विधान परिषद में सभापति होता है, उपाध्यक्ष उपसभापति। वेतन भत्तों की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन भत्तों का राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा नियत करके नियमित उपबंध परिक्रम नहीं किया जाता जब तक कि ऐसे वेतन भत्तों को दूसरे अनुसूची से संदाय हुआ। कुल मिला के क्या है कि राज्य की जो संचित निधि है इससे इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। एक सचिवालय का गठन किया जाएगा। सचिवालय से मतलब है कि जो कार्यकारी बॉडी होगी, कार्यकारी बॉडी बनाई जाएगी जो कि विधानसभा के सारे कार्यों को गवर्न करेगी, जो कि मंत्री परिषद अपना मंत्रिमंडल है उसकी सहायता करेगी। नियुक्ति के बारे में बात करें तो नियुक्ति के बारे में अपन पहले भी राज्यपाल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अनुच्छेद 164 जो है, अनुच्छेद 164 जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक तो सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री उनका अध्यक्ष ये उसको सहायता और सलाह दे सकते हैं। तो 164 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री होगा। अब जब मुख्यमंत्री आ ही गया है तो अगले चैप्टर में अपन मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताते रहें कि कहाँ पर कुछ छूट रहा है तो वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता, ये मुख्यमंत्री जी को यहीं पर डिस्कस करने लग गया है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ पर नहीं, इसको अपन अगले लेक्चर में लेंगे। तो दोस्तों ये था आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर क्या करना है अपन को, यहाँ पर ये सारे टॉपिक है जो ज़्यादा टाइम के नहीं है, बस समझने हैं थोड़ा थोड़ा। इनमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इस बात को आप किठान बांध लें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।